इस प्रमेय में दिया हुआ है रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा L समांतर रेखा N और तिर्यक रेखा T दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है रेखा M समांतर रेखा N। प्रश्न में दिया गया है रेखा M समांतर रेखा L है, तो इससे कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा संगत कोण से। प्रश्न में ही दिया गया है रेखा N समांतर है रेखा L के, तो इससे मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3, यह भी संगत कोण से। इन दोनों समीकरणों को देखें तो हमें मिल जाता है कोण 2 बराबर कोण 3। यहाँ कोण 2 और कोण 3 संगत कोण है, किनके लिए? रेखा M तथा N के लिए। अतः M समांतर N हो जाएगा संगत कोण अभिगृहित का विलोम से। इस प्रश्न में 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म है। यहाँ हल करने पर x का मान 130 डिग्री मिल जाता है। y बराबर भी 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर हमें मिला x बराबर y बराबर 130 डिग्री, और यह दोनों कोण एकांतर कोणों की युग्म है। एकांतर कोणों की युग्म बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर होती है। तो इस प्रकार AB समांतर CD सिद्ध हो गया। इस प्रश्न में y अनुपात z बराबर 3:7 दिया हुआ है, इसलिए y बराबर 3 के और z बराबर 7 के मान लेते हैं, जहाँ k कोई धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न में दिया गया है रेखा AB समांतर है रेखा CD के तथा CD समांतर है रेखा EF के। हम जानते हैं कि समांतर रेखा के समांतर रेखा जो होती है वह भी आपस में समांतर होती है, इसलिए AB समांतर है EF के। अब AB और EF समांतर है, इसलिए x और z एकांतर कोणों के युग्म है, इसलिए x बराबर z बराबर 7k हो जाएगा। अब चूंकि AB समांतर CD दिया हुआ है, इसलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म है। x का मान 7 के, y का मान 3 के, इसको रख देते हैं तो हमें मिल जाता है 10 के बराबर 180 डिग्री, इसलिए k बराबर 18 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 7 के बराबर 7 गुने 18 डिग्री बराबर 126 डिग्री। यह प्रश्न काफ़ी आसान है। AB समांतर CD है, तो कोण AGE और कोण GED अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए दोनों का मान बराबर होगा। AGE का मान 126 डिग्री आया। प्रश्न में कोण GED का मान 126 डिग्री दिया गया है। इसे दो कोणों के योग कोण GEF प्लस कोण FET बराबर 126 डिग्री लिख सकते हैं। प्रश्न में यह भी दिया गया है कि कोण FET का मान 90 डिग्री है। इस मान को रखने से हमें कोण GEF का मान 36 डिग्री प्राप्त होता है। कोण AGE और कोण FGE रैखिक युग्म है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण AGE का मान 126 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया है। इस मान को यहाँ रखते हैं तो FGE का मान 54 डिग्री प्राप्त हो जाता है। इस प्रश्न को बनाने के लिए एक रचना करते हैं। RU समांतर PQ एक रेखा खींचते हैं।
इस रचना के बाद यह प्रश्न काफ़ी आसान हो चुका है। अभी अभी हम लोगों ने रचना किया पी क्यू समांतर आर यू। पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है, इन दोनों से हमें मिल जाता है एस टी समांतर आर यू। अब कोण आर एस टी तथा कोण एस आर यू दोनों तिर्यक के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म है, अतः इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण आर एस टी का मान रखने पर हमें कोण एस आर यू का मान 50 डिग्री प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पी क्यू समांतर आर यू हम लोगों ने रचना की है, इसलिए कोण क्यू आर यू और कोण पी क्यू आर दोनों एकांतर कोण होने की वजह से बराबर होंगे। यहाँ पर कोण क्यू आर यू को हम लोग कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर यू लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें मिल जाता है कोण एस आर यू प्लस कोण क्यू आर एस बराबर कोण पी क्यू आर। अब कोण एस आर यू का मान और कोण पी क्यू आर का मान यहाँ रख देते हैं, जिससे हमें कोण क्यू आर एस का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कोण पी क्यू आर और कोण ए पी क्यू दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए x का मान हमें 50 डिग्री मिल गया। इसी तरह से बात करें तो कोण ए पी आर तथा कोण पी आर डी ये दोनों भी एकांतर कोण हैं, तो 50 डिग्री प्लस y बराबर 127 डिग्री हो गया। यहाँ से y का मान 77 डिग्री हमें मिल जा रहा है। दर्पण PQ के लिए AB एक आपतित किरण है तथा BC परावर्तित किरण है। अब आपतन बिंदु B है, तो यहाँ पर एक अभिलंब BE खींचते हैं। बात करते हैं दर्पण RS की। इसके लिए BC आपतित किरण है तथा CD परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु C है, यहाँ पर CF अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पर कोण AB आपतन कोण है तथा कोण EBC परावर्तन कोण है। हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इन दोनों मानों को हमने x मान लिया है। कोण ABC कोण ABE और कोण EBC का योग है, तो इसका मान x प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोण ABF और कोण CFB का मान दोनों का 90 डिग्री होगा। दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमें 180 डिग्री मिल जाता है। यहाँ पर PQ को तिर्यक रेखा लेने पर तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त हुआ है, इसलिए अभिलंब B समांतर है अभिलंब FC के। BE समांतर FC है। BC को तिर्यक रेखा लेते हैं तो हमें मिल जाता है कोण BCF बराबर कोण EBC, दोनों एकांतर कोण हैं। दर्पण RS के लिए BC आपतित किरण है जबकि CD परावर्तित किरण है। इसी तरह कोण BCF आपतन कोण है जबकि कोण FCD परावर्तन कोण है। हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण FCD बराबर कोण BCF बराबर x होगा। बात करते हैं कोण BCD। कोण BCD बराबर है कोण FCD प्लस कोण BCF, तो कोण BCD का मान हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 2x। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें मिल जाता है कोण ABC बराबर कोण BCD। तिर्यक रेखा BC लेते हैं तो हम पाते हैं कि ABC तथा BCD एकांतर कोण है और ये बराबर हैं, इसलिए AB समांतर CD सिद्ध हो गया।